नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली आवास पर पेरिस ओलंपिक जाने वाले दल से की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम को दी पिस्टल। अमन सहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। प्रधानमंत्री आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए दी प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का किया शुभारंभ। किसानों के साथ किया संवाद। कहा, कृषि को आधुनिक बनाने के साथ खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता का दौर। टीएमसी से जुड़े लोगों ने आरजीकर अस्पताल में जमकर मचाया बवाल। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला। राज्यपाल ने ममता सरकार को घेरा। पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। और अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन एस्टन फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सारे देश में जश्न का माहौल है और आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सभी संकल्पित हैं। आज देश 78वां 78th स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। सारे देश में खुशनुमा माहौल है और सारा देश जब 78वां अपना
स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो अपने इस अमृत काल के आह्वान के लिए भी, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, सभी कृत संकल्प है कि हमने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट की अधिक की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। ये जवान उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लेह लद्दाख में बेहद कम ऑक्सीजन स्तर के साथ दुर्गम इलाकों में डटकर देश की सुरक्षा करते हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका अटूट साहस कायम है। आज़ादी के रंग में पूरा देश सराबोर है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक को पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख रहे हैं तिरंगे के रंग में रंगा लाल चौक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक देश विकसित बनना चाहिए। इसके लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। भारतीय दल में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ हिस्सा लेने वाले एथलीट भी शामिल थे। ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम मोदी को पिस्टल दी। वहीं ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत और हॉकी खिलाड़ी पीआर सुजेश ने अपनी जर्सी सौंपी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम की ओर से पीएम को हॉकी स्टिक भेंट की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम ने इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की और खिलाड़ियों को उनके आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। भारत ने हाल में समाप्त हुए इन खेलों में 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की
चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड आपके लिए एक दमदार उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है, रॉनफेन। रॉनफेन दुनिया का पहला पेटेंटेड टर्नरी फॉर्मूला है, जो प्रथम प्रयास व एक ही वार में सभी रस चूसक कीटों व उनके सभी चरणों का संहार कर देगा। रॉनफेन की शक्ति दे कीटों से मुक्ति। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ हैं ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी एक खबर आ रही है, फोडा ने हड़ताल अपनी फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तुरंत प्रभाव से फोडा ने हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फिर से हुई हिंसा पर दुख जताया और ये कहा कि ये हमारे पेशे के लिए एक काला अध्याय है, और इसी वजह से तुरंत प्रभाव से हड़ताल शुरू करने की फोडा ने घोषणा की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से फिर से हिंसा हुई, उससे फोडा ने कहा है ये हमारे पेशे के लिए काला अध्याय है। तो फोडा की हड़ताल जो है वो फिर से शुरू करने की घोषणा की है। फोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है और ये हड़ताल जो है जारी रहेगी। फोडा का ऐसा कहना है कि ये तुरंत प्रभाव से हड़ताल शुरू है और जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसा हुई है उसे लेकर फोडा ने दुख जताया है। अमरेंद्र, हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या जानकारी है इसके बारे में, क्या कुछ कहना है फोडा का? देखिए, जिस तरह से कल रात को देर रात को जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो घटना हुई वो काफी विवश थी और उसको लेकर डॉक्टरों ने बड़ा रोष जताया है। कल रात को जहां पूरे कोलकाता में रेक्लेम द नाइट नाम से एक विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा था, उसी दौरान उस मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ हजारों की संख्या में भी घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और डॉक्टरों को भी निशाना बनाया गया। तो अभी भी थोड़ी देर पहले जो है फोडा के कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई और उस घटना की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन किस तरह से उपद्रवी वहां रात में आते हैं और उस मार्च के दौरान न सिर्फ तोड़फोड़ करते हैं बल्कि डॉक्टरों को भी निशाना बनाया जाता है और
पश्चिम बंगाल की पुलिस सब कुछ देखती रही और वो पूरी घटना लगभग 2-2.5 घंटे तक रही। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जिस समय कोलकाता में ये मार्च निकाला जा रहा था रिक्शा लाइट, उसको लेके पूरे देश भर के कई शहरों में, जिसमें दिल्ली भी था, दिल्ली के डॉक्टर भी लाइट जो कैंडल मार्च है उसमें आरएमएल, एम्स और बहुत सारे हॉस्पिटल निकाल रहे थे लगातार। और लेकिन जब ये घटना हुई तो रात को ही बहुत डॉक्टरों को इस बात को विरोध हुआ और सुबह जब झंडारोहण हुआ उसके बाद से ही कुछ हॉस्पिटल्स ने सोडा के नेतृत्व में अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक उनकी बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जब तक अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे, जब तक जो है सीपीओ इनको नहीं मिल जाता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। लेकिन अब इन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के उस अस्पताल में हुई है जिसमें कि पूरे देश को चौंका के रख दिया है और बाकायदा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे में अगर कुछ अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा करते उन्होंने न सिर्फ इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है, साथ में ये भी कहा है कि वो इस स्ट्राइक को न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। यानी कि इसमें दो मामले जुड़ गए हैं। एक तरफ जहां वो पहले प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे थे सरकार से कि पहले हमें लिखित में हमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ये आश्वासन अगर सरकार दे देगी तो हम प्रोटेस्ट छोड़ देंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लोगों को सेव करता है, अगर उसकी सेफ्टी अगर दांव पे है और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है रमा। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने की बात कही है। चूंकि आज 15 अगस्त था तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सफदरजंग, आरएमएल सहित कई अस्पतालों में डॉक्टर प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं और अभी कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। उनका कहना है कि इसमें कॉमन एक बैठक की जाएगी, उसके बाद प्रोटेस्ट के विषय और उसके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी और कल तक कब तक वो प्रोटेस्ट करेंगे ये तय होगा। जो मेरी अभी बात हुई है कोटा के अधिकारियों तो उन्होंने कहा कि अभी एक बैठक करेंगे लेकिन हमारी प्रोटेस्ट तत्काल प्रभाव से जारी है। तो कुल मिला के बड़ा ही गंभीर मामला था जहां एक तरफ इस पूरे मामले में न्याय दिलाने के लिए पूरा देश आंदोलन कर रहा था, पूरे देश में गुस्सा था और उसी प्लेस पे शांति से डॉक्टर मार्च कर रहे थे कोलकाता की सड़कों पे, महिलाएं थी। लेकिन आधी रात को जो कल पूरे देश ने घटना देखी उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर और आक्रोशित हो गए और उनकी हड़ताल बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम हड़ताल जारी रखेंगे, उन्होंने आज की हड़ताल फिर से प्रारंभ कर दी है। रमा, बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे सिलसिलेवार ढंग से कि क्या कुछ मांगे फोडा के जो डॉक्टर्स हैं वो अब कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने इसकी समय सीमा रखी है? और जिस तरह से अगर हम कल की बात करते हैं, कल जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का अराजकता का माहौल एक तरह से देखने को मिला तो वो तो पूरे देश में उसकी निंदा हुई है, निंदनीय है और उसका खामियाजा जो है देश भर के मरीजों को भुगतना पड़ेगा। रमा, देखिए बड़ा सवाल खड़ा होता है पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर। जिस वक्त ये पूरा शांति से आधी रात को प्रोटेस्ट निकल रहा था और उस प्रोटेस्ट के दौरान 1 घंटे से ज्यादा किस तरह से अराजकता का तांडव कोलकाता में देखा गया पुलिस की आंखों के सामने, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी वहां पर पहुंच जाते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और कैसे पुलिस के सामने बैरिकेड्स को तोड़ दिए जाते हैं। कैंपस में लगातार वो घुसकर तोड़फोड़ करते हैं और यहाँ तक कि ड्यूटी स्टाफ और डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। और जो तस्वीरें हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी भयावन डराने वाली तस्वीर है कि अस्पताल के दरवाजे देखिए, खिड़कियां देखिए, बैग, मेडिकल उपकरण, जो भी सामान उनको मिला उन्होंने उनको बर्बाद किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था क्योंकि पहले से ही फोडा ने, आपको याद होगा जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से फोडा के अधिकारी मिले तो फोडा ने अपनी हड़ताल को वापसी लेने का ऐलान कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि उनकी अधिकतर मांगे मान ली गई है लेकिन उसके अलावा जो फेमा है और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने अपनी हड़ताल जारी रखी थी। उनका कहना था जब तक सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात नहीं करती और प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दे देती या लिखित तौर पे उनको आश्वासन नहीं दे दी थी, तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद
कल और उनकी हड़ताल लगातार चल रही थी, लेकिन कल रात की घटना के बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया है, फोडा ने ही और फोडा, AMA और फेमा तीनों संस्थाओं ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। जी अमरेंद्र, आप नजर बनाए रखें। अमरेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने तुरंत प्रभाव से हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल रात हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया उन्होंने, और दुख व्यक्त करते हुए फोडा के एक बयान में कहा गया है कि ये उनके लिए एक काला अध्याय है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उनकी बेरहमी से की गई हत्या के मामले में सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इसी क्रम में सीबीआई टीम मृतक डॉक्टर के आवास पर उत्तर 24 परगना पहुंची। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों से बात करने के बाद राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को शॉकिंग और निंदनीय बताते हुए पुलिस और सरकार की भूमिका पर जमकर निशाना साधा। About the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. If we cannot protect our mothers, our sisters, our daughters, that doesn't speak well for a society. This is the greatest degeneration that we saw all around us in the maintenance of law and order. Human life is tossed around for politicization. The custodians of law, who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हिंसक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर आ रही है। खबरों के अनुसार ठाकुरगांव सदर उपजिला के 19 नंबर बेगुनबारी संघ के अंतर्गत आने वाले देवनाथ पारा गांव में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। उनके घरों में आग लगा दी गई। आग लगने से हिंदू अल्पसंख्यकों के कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।